फेज 1 का साइलेंट पीरियड शुरू हो गया 5 बजे से। कितना भी पॉलिटिकल वर्कर्स होंगे उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर नहीं, कितना भी पॉलिटिकल वर्कर्स इंक्लूडिंग पॉलिटिकल लीडर्स है, वो कोई भी रैंक का भी होगा, वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी, अपने वो कहाँ पर वोटिंग हो रही है वहां पर आप वोटर नहीं है मतलब उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर चल जाना है। किसी का भी एग्जाम्पशन इसमें है नहीं। एग्जाम्पशन मेडिकल ग्राउंड में भी लेना पड़ता मतलब उसका भी मेडिकल बोर्ड घटा जाएगी, मेडिकल बोर्ड का रिकमेंडेशन से होती है, इसलिए कोई एग्जाम्पशन नहीं रहती है, इसलिए सब अपने अपने जगह पर बाहर चल जाएंगे। फिर इसी पीरियड में का तरफ से आप लोग का है कोई एडवर्टाइजमेंट होगी तो उसी का एमसीएमसी का अप्रोच चाहिए। बेसिकली सभी मीडिया हाउस है कुछ भी एप्लीकेशन करेंगे उसमें आपका परमिशन चाहिए। सभी आपका माध्यम से सभी वोटर से अनुरोध है आपका वो पोलिंग बूथ में सीक्रेसी ऑफ वोटिंग का सख्ती से पालन करना होगा। लास्ट इलेक्शन में 2-3 वोटर है अपने वो ईवीएम के साथ में सेल्फी खींचना, 2 केस था उसमें उनका ऊपर क्रिमिनल केस फाइल हो जाती है, इसलिए सीक्रेसी ऑफ वोट है वो आपका कानून का वायलेशन हो जाती है। इसलिए बूथ का अंदर मोबाइल लेके आपका कुछ सेल्फी खींचना नहीं मतलब ईवीएम का खींचना वो खैर कानूनी हो जाती है, इसलिए आपका सख्ती से सभी वोटर से अनुरोध है उसका सख्ती से पालन करें। 200 मीटर का बाहर आपका इलेक्शन बूथ लगेगी, उसी इलेक्शन बूथ में इसी बार वो लेटेस्ट गाइडलाइंस के अनुसार वहां पर पॉलिटिकल पार्टी वो बैनर झंडा नहीं लगा सकते, वहां पर वो खाना पीना का कोई भी काम नहीं चलेगी, वहां केवल आपका 2 आदमी बैठ के पॉलिटिकल वर्कर बैठ के अपने वो इनफॉर्मल एक स्लिप देता है वो स्लिप दे सकते हैं। उस स्लिप में ना तो फोटो नहीं मतलब नाम कुछ भी नहीं रहेगी, केवल सिंगल प्लेन पेपर में उनका वोटर का आइडेंटिफिकेशन सीरियल नंबर के साथ में रहेगी। आपका इसी बार वो इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन आ गया एपी कार्ड का साथ साथ 12 अदर अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट कार्ड है उसका प्रूफ के लिए लेके जाना होगा। उसमें 13 मतलब एपी कार्ड के मिला के 12 देकर 13 कार्ड तो टोटल हो गया, उसमें आपको उसका लेके जाना पड़ेगा, लेके जाकर उसका आइडेंटिफिकेशन लेके जाना पड़ेगी। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप का आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता है, परंतु उनसे उसका ले जाने से क्या फायदा होगी, उसमें सीरियल नंबर रहती है, पोलिंग ऑफिसर वो ने अपने नाम का मार्क कॉपी में आइडेंटिफाई करना आसान होती है, इसलिए वहां ले जाएं। वो भी नहीं लेकर मतलब वहां पर बूथ में हम लोग टोकन स्लिप देने के लिए इश्यू किया जा रहा है, उसी आधार पर होगी। आपका वो एनआरआई कोई वोटिंग करना था मतलब उनका पासपोर्ट का ही आइडेंटिफिकेशन माना जाता है, इसलिए उनका पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगी। बाकी अदर एक्टिविटीज चल रही, फिर आपका इसी का संबंध में कितना भी रिपोर्ट है वो दे देंगे। केवल ये केस कल से थोड़ा सा बड़ी 54 है वो भी डिटेल आपका पास शेयर कर देंगे। कितना भी फेज 1 में इलेक्शन चल रही है उसी का टोटल आंकड़ा है वो भी मैं आपका पास शेयर कर देंगे। उसी दिन में कोई एक शैडो बूथ के बारे में बात हुई थी, कितना बूथ में शैडो कहाँ पर प्रॉब्लम है करके। टोटल 293 बूथ का शैडो एरिया में है, उसका लोकेशन है 265। वो केवल हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, गोड्डा, जामताड़ा, साहिबगंज में नहीं, बाकी सब जगह पर है। वो डिटेल भी कितना बूथ है वो बूथ का संख्या भी मैं आपका पास शेयर कर देंगे। सर फर्स्ट फेज